लिए बचत किए हुए पैसों को सही निर्णय के साथ सही अवसर और सही जगह पर निवेश करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि यही कंपाउंडिंग की असली पावर है और आपके लिए रियल रिच बनने के दरवाजे खोल देती है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको एक्टिव इनकम के अलावा निवेश किए गए पैसों पर भी फायदा मिलना चालू हो जाएगा। मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। यकीन मानिए कि इसे समझने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अमित और राज एक अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही एक ही सोसाइटी में रहते हैं। मैं एक दिन दोनों से मिला और मैंने उन्हें दो ऑप्शन दिए। मैंने पहला ऑप्शन दिया कि मैं तुम्हें आज 1 रुपए दूंगा और कल से हर रोज इसे दोगुना करके 30 दिनों तक देता रहूंगा। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन दिया कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए आज ही दे देता हूं, तो तुम दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे? तो अपना उतावला अमित तुरंत बोला कि सागर भाई, मैं तो 50 लाख वाला ही चुनूंगा। राज बड़ा होशियार था, वो कंपाउंडिंग जानता था। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं तो पहला ऑप्शन लूंगा। ये सुनकर अमित ने तुरंत राज की तरफ देखा और हंसने लगा। बोला, राज तू तो बेवकूफ निकला रे, ऐसा कोई करता है भला? कहाँ 1 रुपए रोज डबल करके और कहाँ 50 लाख, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब राज ने कहा, अमित भाई बात बिल्कुल सही है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अब राज ने मुस्कुराते हुए अमित को एक पेपर पर लिखकर कंपाउंडिंग की ताकत बताई। तो राज ने अमित को बताया कि अब देख भाई, मैं तुझे समझाता हूँ। 1 रुपए को हर रोज डबल करने के ऑप्शन को जरा समझते हैं। आज 1 रुपए, कल डबल करके 2 रुपए, अगले दिन डबल करके 4, अगले दिन 8, अगले दिन 16, ऐसे करते करते सिर्फ 15वें दिन ये 16,384 रुपए बनता है। और अगर 20वें दिन की बात करें तो 20वें दिन बनेगा 5,24,288 रुपए और 30वें दिन ठीक उसके 10 दिन बाद ये पैसा बन जाएगा 53,68,70,912 रुपए। अब तो आप भी कंपाउंडिंग की ताकत को समझ ही गए होंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पैसों को लेकर हमारी सोच हमें बर्बाद भी कर सकती है। इसके लिए एक बार फिर से मैं उसी अमित और राज का जरा भविष्य आपको दिखाता हूं। तो आइए अब हम अमित और राज की इस कहानी से समझते हैं कि फेक रिच बर्बाद कैसे होते हैं। सबसे पहले अमित की कहानी बताता हूं। अमित को अपनी पहली जॉब 20,000 रुपए की मिलती है। अब जॉब लगी है तो कुछ तो अच्छा किया जाए। अमित को एक अच्छी बाइक खरीदने की बहुत समय से इच्छा थी। अमित ने पापा से डाउन पेमेंट लेकर 5,000 रुपए हर महीने की किस्त पर लोन करवा ली और एक बाइक ले ली। ये किस्त अमित को 5 साल तक देनी थी। अब बचे हुए 15,000 में हर महीने वो पूरा का पूरा 15,000 खर्च कर रहा था, जिसमें उसके फ्लैट का किराया 10,000 रुपए और खुद के खाने पीने के 5,000 रुपए शामिल थे। अमित की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके नए दोस्त बने। उनके साथ घूमना फिरना, मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखना और वीकली पार्टी करना। अब उसके लिए 20,000 की सैलरी में सब कुछ अच्छे से करना मुश्किल हो गया था। अब उसने सोचा कि इस कंपनी में ज्यादा सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो जॉब ही बदल डालता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम इस स्थिति में उसकी आय और खर्चे का जरा आकलन यानी कि एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखो, जरा मेरी बात ध्यान से समझना। अमित की महीने की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। बाइक की EMI कितनी? 5,000 रुपए। घर का किराया कितना? 10,000 रुपए। बाकी के खर्चे 5,000। टोटल खर्चे हो गए 20,000 रुपए। यानी कि 20,000 उसकी कमाई और 20,000 खर्चे। तो बचा कितना? कुछ भी नहीं। इन्वेस्ट करने का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं और आपातकालीन स्थिति में कोई इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं। इसके 2 साल बाद अब उसकी सैलरी 35,000 हो गई है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसके साथ गांव में रह रहे माँ बाप को अमित के बढ़ती उम्र और बढ़ती सैलरी के साथ साथ शादी की भी फिक्र होने लगी। अच्छी किस्मत के चलते उसी साल अमित की शादी भी हो जाती है। शादी होने से पहले अमित 10,000 के एक छोटे से फ्लैट में रहता था, लेकिन अब उसने 2 BHK फ्लैट रेंट पे ले लिया है, जिसका रेंट 20,000 है। 5,000 रुपए उसकी बाइक की EMI अभी भी जा रही है और बचे हुए 10,000 रुपए में से दोनों का किसी तरह सब कुछ हो जा रहा है। शादी के कुछ दिन बाद ही अमित दुखी रहने लगा, क्योंकि अब सैलरी बढ़ने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। तो इस सैलरी में अब जिंदगी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। इसके 1 साल बाद अमित को उसी कंपनी में इंक्रीमेंट मिलता है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी अब 40,000 हो गई। उसी साल बेटा भी हुआ है और बेटे की डिलीवरी में काफी खर्चा भी हो गया। अब अमित की कोई सेविंग तो थी ही नहीं, तो ये सभी खर्च उसने क्रेडिट कार्ड से किए और वो क्रेडिट कार्ड के बिल को EMI में करवाकर 5,000 हर महीने अब भरने लगा। यानी कि जो सैलरी